नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं आर्यव्रत टाइम्स। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन सियासी पारा चढ़ने लगा है। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और विपक्षी महागठबंधन दोनों ही गठबंधनों के घटक दल और कद्दावर नेता सीट शेयरिंग और वोटों के अंकनी पर होमवर्क करने में जुट गए हैं। वहीं इन गठबंधनों में इतर से नजर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर तपती दोपहरी में गांव गलियों में पहुंच जनता से संवाद कर अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कवायद में है। जी हां, प्रशांत किशोर जनसुराज के रूप में बिहार को गैर एनडीए गैर महागठबंधन तीसरा विकल्प देने की बात कर रहे हैं। वहीं अब एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह दी है। चिराग ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कुछ ऐसा कहा जो चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर के ट्रैक से मैच करता है। पीके वाली लाइन और 243 सीटों पर लड़ने की बात को चिराग की बिहार के सियासत का थर्ड फ्रंट बनने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। चिराग जनसुराज और प्रशांत किशोर की डेब्यू चुनाव में रोड़ा तो नहीं बन पाएंगे। इसे 4 पॉइंट में समझा जा सकता है। पहला, बिहार प्राइड की पॉलिटिक्स। प्रशांत किशोर और जनसुराज की पॉलिटिक्स की बुनियादी बिहार प्राइड की पिच है। प्रशांत किशोर बिहार के पुराने गौरव की बात करते हैं, महान विभूतियों को याद करते हैं और सूबा को उसका पुराना गौरव लौटाना अपनी सियासत का एम बताते हैं। यानी कि चिराग की राजनीति महत्वाकांक्षा का एक प्रमुख उदाहरण उनका बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट है। यह भी बिहार प्राइड से ही संबंधित है। प्रशांत किशोर और चिराग पासवान दोनों ही अपना यही लक्ष्य बता रहे हैं कि बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो। दूसरा पॉइंट पे गौर फरमाइएगा, दोनों का फोकस युवा वोट बैंक। पीके और चिराग पासवान दोनों का ही फोकस एक ही वोट बैंक पर है, युवा वोट बैंक। पीके सबसे अधिक युवा आबादी वाले राज्य में बिहार में नई सोच नई सियासी अप्रोच के साथ युवाओं को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटे हैं। बिहार पीसीएस के कथित पेपर लीक के खिलाफ धरने में उनका खुलकर आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों के साथ सड़क पर उतरना, पलायन जैसे मुद्दों पर मुखरता, ये सब युवा के बीच अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश से ही जोड़कर देखे जा सकते हैं। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान एक दशक से अधिक समय से चुनावी राजनीति में है, युवाओं के बीच लोकप्रिय नेताओं में भी गिने जाते हैं। चिराग अगर युवा मतदाताओं के बीच अपनी जमीन और मजबूत करने इसे वोट के रूप में कैश कराने में सफल रहते हैं तो पीके की पार्टी खेल डेब्यू मैच में बिगड़ भी सकती है। तीसरा पॉइंट पे गौर फरमाइएगा, पीके का दलित कार्ड एक्टिव हुए चिराग। बिहार की राजनीति लड़ाई के दोनों मेन प्लेयर यानी कि एनडीए और महागठबंधन में से किसी का फोकस दलित राजनीति की ओर नहीं था। बिहार की दलित पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाले चिराग पासवान की पार्टी एनडीए में है और एनडीए की ओर से सीएम के दावेदार भले कई नेता माने जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार स्वाभाविक दावेदार हैं और महागठबंधन की ओर से सीएम फेस के तौर पर तेजस्वी यादव चेहरा घोषित नहीं किए जाने की स्थिति में भी संभावित दावेदार हैं। ऐसे में दलित पॉलिटिक्स की पिच पर जो शून्य था, चिराग और उनकी पार्टी के लिए जो वॉकओवर जैसी स्थिति थी, रणनीतिकार से राजनेता बने पीके ने उसे भापते हुए अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उसी तबके से बना दिया। पीके के दलित कार्ड को भी चिराग की अतिसक्रियता के पीछे प्रमुख वजह बताया जा रहा है। चिराग अब नए वर्गों को पार्टी से जोड़ने के साथ ही दलित मतदाताओं के बीच अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुट गए हैं। अगर वह ऐसा करने में सफल रहे तो नुकसान पीके की पार्टी को हो सकता है। बेरोजगारी और पलायन की बीच चौथा पॉइंट सबसे खास, पीके ने पार्टी बनाने के साथ ही बिहार में बेरोजगारी और पलायन की बात छेड़ दुखती रग पर हाथ रख दिया। पीके ने जनसुराज पार्टी की लॉन्चिंग से पहले ही रोजगार देने का ब्लूप्रिंट जनता के सामने रख दिया था। पीके ने दावा किया था कि जनसुराज की सरकार बनी तो 10,000 रुपए तक के रोजगार के लिए किसी को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार और बिहार के युवाओं के लिए पीके ने भी बहुत कार्य किए। पीके ने बिहार के युवाओं को 10,000 तक के रोजगार का अवसर बिहार में ही दिलाने का वादा किया है। तो वहीं चिराग पासवान भी आज़ादी के इतने वर्षों बाद पलायन जैसी समस्या पर चिंता जताते हुए यह कह चुके कि रोजी रोजगार के लिए पलायन करके बिहारी लोगों को वापस लाकर उन्हें यहीं रोजगार मुहैया कराया जाएगा।
पांचवा पॉइंट, पीके और चिराग दोनों ही सीएम दावेदार। प्रशांत किशोर हो या चिराग पासवान, बिहार की सियासत के दोनों ही युवा चेहरों की गिनती उन चुनिंदा नेताओं में होती है जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जाते हैं। सी वोटर के हालिया भी यही बताती है। तो ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा आर्यव्रत टाइम्स पर। धन्यवाद।